13वीं शताब्दी में देवगिरी एक अमीर तरीन रियासत थी जो अपनी दौलत वैभवता के लिए विख्यात थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जब देवगिरी पर हमला किया तो इतनी बड़ी तादाद में दौलत हासिल की कि वह दिल्ली का सुल्तान बना और वह दौलत फिरोज शाह तुगलक के समय तक मौजूद थी। अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1266-1267 के बीच मानी जाती है। वह शहरुद्दीन मसूद का बेटा था जो कि जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा भाई था। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली कुलशब था। उसके 3 भाई थे, अलमाज बेग जिसे बाद में उलूग खान कहा गया, कुतुबुद्दीन और मोहम्मद। शहरुद्दीन की मौत के बाद अलाउद्दीन की परवरिश जलालुद्दीन के पास हुई। जलालुद्दीन ने अपनी एक बेटी की शादी अलाउद्दीन से और दूसरी बेटी की शादी अलमाज बेग से कर दी। मलिक छज्जू की बगावत खत्म करने के बाद जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कर्नल का गवर्नर बना दिया। मलिक छज्जू के साथियों ने अलाउद्दीन के दिमाग में यह बैठा दिया कि सुल्तान बनने के लिए बड़ी फौज और दौलत की जरूरत होती है। 1293 में अलाउद्दीन ने भीलसा पर हमला किया था। वहां से बड़ी मात्रा में धन दौलत मिली थी। अलाउद्दीन ने भीलसा से मिली दौलत जलालुद्दीन को सौंप दी। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को आरिज़ मलिक बना दिया और अवध भी उसे सौंप दिया। 1296 में अलाउद्दीन ने खिलजी से चंदेरी और आसपास के इलाकों पर हमला करने की इजाजत मांगी। अलाउद्दीन ने चंदेरी पर नहीं देवगिरी पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। देवगिरी उस समय यादव साम्राज्य का हिस्सा थी और देवगिरी का राजा था रामचंद्र। मुस्लिम इतिहासकार देवगिरी को देवगढ़ और रामचंद्र को रामदेव लिखते हैं। तारीख फरिश्ता के मुताबिक रामदेव का बेटा और रानी किसी मंदिर के दर्शन करने देवगढ़ से बाहर थे। रामदेव 2-3 हजार का लश्कर लेकर अलाउद्दीन के मुकाबले आया, लेकिन उसे शिकस्त हुई। उसने अलाउद्दीन से समझौता कर लिया। 50 मन सोना, कई मन मोती, बेशकीमती कपड़े लेकर देवगढ़ से बाहर निकल जाएगा। रामदेव के बेटे को सिन्हा को जब यह पता लगा तो उसने अपना लश्कर अलाउद्दीन की रवानगी के वक्त देवगढ़ से 3 कोस के फासले पर खड़ा कर लिया। रामदेव को पता चला तो उसने एक शख्स को अपने बेटे को समझाने के लिए भेजा कि इनसे जंग ना हो तो अच्छा है, लेकिन रामदेव के बेटे ने यह बात नहीं मानी और अपनी फौजी तादाद में इजाफा कर लिया। अलाउद्दीन को पैगाम भेजा, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन वह माल व मताल जो तुमने हमारी गैर मौजूदगी में हमारी रियाया से लिया है उसे वापस कर दो और अपने मुल्क वापस लौट जाओ। और उसने जो संदेश लेकर आया था उसका मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया। तारीख फरिश्ता के मुताबिक अलाउद्दीन ने मलिक मुशरफ को 1000 सवारों के साथ छोड़ा और बाकी लश्कर लेकर निकल पड़ा। दोनों लश्करों का सामना हुआ और एक खतरनाक जंग हुई और अलाउद्दीन का लश्कर हारने लगा और ऐसा लगने लगा कि अब अलाउद्दीन के सिपाही किसी भी वक्त मैदान जंग को छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन तभी मलिक मुशरफ अपने 1000 के लश्कर के साथ आ पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी आया था तो उसने ये बात फैला दी थी कि उनका एक लश्कर रास्ते में है और सिन्हा के सिपाहियों को ये लगा ये लश्कर वही है, जिससे उनके हौसले पस्त होने गए और कुछ देर की जंग के बाद अलाउद्दीन खिलजी को फतेह हासिल हो गई। रामदेव ने एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी से सुलह कर ली, लेकिन इस बार सुलह की रकम बढ़ गई थी। तारीख फरिश्ता के मुताबिक रामदेव ने उस वक्त 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन लाल याकूत, अलमास और जमद, 1000 मन चांदी, 4000 रेशमी कपड़े और बहुत सी कीमती चीजें ली और अंचा का सुलह भी अलाउद्दीन खिलजी को देने का फैसला किया।